सुने हैं कि अलग अलग मनोकामना के लिए भक्तगण अलग अलग चीज चढ़ाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए ना कि किस तरह की चीज उनको चढ़ा के कौन सी मनोकामना पूर्ण की जाती है। भगवान को मदिरा का भोग किसी विशेष कारण से लगाएं, इस रूप में ना लगाएं कि भगवान। तो यहाँ पे कोई भी मतलब सात्विक तौर से चीजें नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिव तांडव नृत्य के प्रमुख जो 5 मुद्राएं हैं, वो सुबह भगवान का जब पट खोला जाता है तो पुजारी के द्वारा उस समय वहाँ पे की जाती है, जो कि अक्सर लोगों के बीच कंफ्यूजन रहता है कि महाकाल के दर्शन करके फिर काल भैरव के दर्शन किए जाएं या काल भैरव के दर्शन करके महाकाल जाया जाए, क्या कैसे करना चाहिए। आप भी किसी ना किसी गुरु को फॉलो करते हैं, जब तक वो आदेश ना करें तब तक आप लोग भी इनकी अष्ट भैरव की पूजा ना करें। इनके विधान, इनके तामसिक मंत्रों का प्रयोग उसमें किया जाता है, तंत्रोक्त मंत्र रहते हैं, और वो मंत्र उसी स्थान पर बैठने पर ही। तो क्या सिर्फ जो लोग तंत्र मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वही काल भैरव को पूज सकते हैं या एक नॉर्मल गृहस्थ इंसान भी ले सकता है। तो नदी के घाट पर बैठकर वो जब अघौरी कापालिक था, ये लोग अपनी साधना करते थे, इसकी पूर्णाहुति के लिए वो भगवान जो इस समय रेखा में जो चल रहा है उसके विपरीत व्यक्ति मानता है, इसलिए वो तंत्र की पूजा करता है। और इस कलयुग में सभी चीजें संभव हैं। जो आप सोच रहे हैं वो या तो आज होगा या कल होगा। कि कोई भी भक्त अगर यहाँ काल भैरव के दर्शन करने आ रहा है तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा किन बातों का ध्यान रखे कि उसे पूर्ण लाभ हो दर्शन का। नमस्कार पंडित जी। स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। आज हम लोग यहाँ मतलब इस उज्जैन की पावन धरती पर बैठे हैं और कहते हैं कि जैसे ये जो महाकाल की भूमि है, यहाँ पे एक विशेष स्थान काल भैरव जी का भी है जी। तो ये जो काल भैरव है और काल भैरव का मंदिर है, इसके बारे में कुछ विशेष विधान या इसकी विशेषता बताइए। देखिए, काल भैरव जी भगवान का मंदिर 6500 वर्ष पुराना है। राजा भद्रसेन ने महाभारत काल के लगभग 500 वर्ष पूर्व इस स्थान का, इस मंदिर का निर्माण करवाया था जी। उन्हें ज्ञात हुआ था, उन्हें जानकारी लगी थी कि इस स्थान पर श्री काल भैरव भगवान विराजित हैं, तब उन्होंने इस स्थान का निर्माण कराया था। उस वक्त, उस समय पर सभी लोग पूजा के सही विधानों का उपयोग करते थे। उन्हें अनुभूतियां भी होती थी और राजा भद्रसेन को उन्हें अनुभूति हुई कि यहाँ पर श्री काल भैरव भगवान का, जो कि भगवान शिव का ही एक रुद्र अवतार है, रुद्र रूप है, उनका एक स्थान है। उस स्थान की हमें व्यवस्था करनी है, हमें उस जगह पर मंदिर का निर्माण करना है। और इस तरीके से उन्होंने उस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण करवाया था जी। उसके बाद में इस मंदिर का निर्माण कई रूप में अलग अलग समय पर हुआ है। आखिरी बार निर्माण जो हुआ है 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजाओं के द्वारा किया गया है। उसके बाद में मंदिर में सिर्फ और सिर्फ रेनोवेशन या पैचवर्क किए गए हैं। 1000 वर्षों से ये स्थान ऐसा का ऐसा ही खड़ा हुआ है, सिर्फ इसमें रेनोवेशन किया गया है। ओके। हर बार किया जाता है। 25 वर्ष पूर्व 2001 में जब व्यवस्था पूर्ण रूप से हमारे हाथ में ही थी, हम लोगों के द्वारा किया गया था। उसके बाद में सिंहस्थ के पहले गवर्नमेंट के द्वारा इस व्यवस्था में एक बेसिक जो पैचवर्क होता है, जो कि कई बार करना ही पड़ता है, हम लोग भी अपने घरों में करते हैं जी। उस तरीके से इस मंदिर में किया गया है। उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी नया निर्माण इसमें नहीं किया गया है। अच्छा। श्री काल भैरव भगवान इस अवंतिका नगरी में महाकाल महाराज के सेनापति के रूप में पूजे जाते हैं और महाकाल भगवान यहाँ के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। चूंकि सेनापति का स्थान है और एज ए पावर उनके हाथ में है। अच्छा, काल भैरव जी के हाथ, काल भैरव जी के हाथ में पावर है। पावर को यूज करने का जो एक अधिकार है जी, वो उनके पास में। पंडित जी मुझे ये बताइए कि काल भैरव जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यहाँ अवंतिका यानी कि उज्जैन नगरी। जी, देखिए, प्रश्न जो है आपका उसको मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा जी। भगवान की यहाँ पर पूजा की क्या व्यवस्था है और यहाँ पर ही क्यों?
भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा है कि इन 4 वेदों के बनने के पहले अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, इन चारों वेदों के बनने के पहले भगवान ब्रह्मा जी इन वेदों की रचना करने के साथ साथ कुछ और व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, जिससे सृष्टि की समय रेखा बिगड़ रही थी। इन 4 वेदों के अलावा भी वो एक अन्य वेद का निर्माण करना चाह रहे थे। अच्छा। काम शास्त्र के ऊपर वो एक वेद का निर्माण करना चाह रहे थे, जो कि इस व्यवस्था का अंग तो है, परंतु उस अंग के व्यापक होने से या उसके पारदर्शी होने से समय रेखा बड़ी जल्दी हो जाएगी, समय रेखा जल्दी खत्म हो जाएगी, या कलयुग का जो समय है वो समय बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, लोग मुख्य कार्य उसे समझने लगेंगे। इसलिए उस काम शास्त्र को, उस काम वेद को बनाने से रोकने के लिए भगवान शिव ने तीसरे नेत्र से भगवान भैरव जी की उत्पत्ति करी। और उत्पत्ति होने के बाद में भगवान भैरव जी का जन्म एक 5 वर्ष के बालक के रूप में हुआ। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, मेरी उत्पत्ति क्यों करी है? इस कार्य के लिए या जिस भी कार्य के लिए आपने मेरी उत्पत्ति करी है, तो क्या मैं इस 5 वर्ष के बालक के रूप में इस व्यवस्था का निर्वहन कर पाऊंगा? तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें बताया कि आपकी व्यवस्था विशेष कार्यों के लिए की गई है। उन्हें बताया गया कि ब्रह्मा जी एक अन्य 5वें वेद का निर्माण कर रहे हैं, वो काम शास्त्र की रचना करना चाह रहे थे। उन्होंने अपनी इस उंगली से, मध्यमा से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक का छेदन करा। छेदन करने के साथ में उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि मैं इस दोष के निवारण के हेतु क्या करूं? तब उन्होंने कहा कि आप सृष्टि में जाइए, कलयुग में जाइए, आप इस सृष्टि में जाइए और सृष्टि में आप अवंतिका नगरी में जाइएगा। वहां पर शिप्रा के पश्चिमी तट पर बैठकर, उस स्थान पर बैठिए, शिप्रा के उस पश्चिमी तट पर बैठिए जहां पर शिप्रा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहमान है। हम लोग जहां बैठे हैं अभी इस समय, ये शिप्रा का पूर्वी तट है और नदी के उस तरफ पश्चिमी तट है, और जहां पर भगवान श्री काल भैरव जी का मंदिर है वो स्थान दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है। इसलिए उस स्थान को मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहा जाता है। उस स्थान पर पितरों का दाह संस्कार करने से पितृ मोक्ष की ओर जाते हैं। तो क्योंकि स्वयं भैरव जी को ब्रह्महत्या का दोष लगा था, तो वो ब्रह्महत्या का दोष लगना ही अपने आप में मोक्ष की व्यवस्था पाना है। तो भैरव जी शिप्रा के उस स्थान पर बैठे जहां पर शिप्रा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहमान है। तो उनका सर्वप्रथम इस धरती पर प्रादुर्भाव आकाश मार्ग से सर्वप्रथम काशी में हुआ। तो प्रथम पूजा भगवान की काशी में होती है। फिर वे अपने क्रोधित रूप को लेकर इस अवंतिका नगरी में आए, यहाँ पर नदी के स्थान पर बैठे। इन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करी, माँ शिप्रा को और पंच तत्वों को ध्यान में रखते हुए। और जब उन्हें ब्रह्महत्या के दोष से निवारण हुआ तब भगवान शिव ने स्वयं उनकी यहाँ पर स्थापना करी। अच्छा, तो मतलब अगर काल भैरव की बात करें, यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं इनके दर्शन करने जी। और यहाँ पे देखा गया है कि लोग मतलब उन्हें मतलब प्रसाद के रूप में मदिरा भी चढ़ाई जाती है, और इवन यहाँ पे तो चमत्कारिक ढंग से वो पूरा उसे ग्रहण भी करते हैं जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए ना, मतलब ये क्या है चमत्कार? ये एक तरीके से विशेषता भी है भगवान की जी, एक यूनिकनेस है ऑल ओवर वर्ल्ड में जी, कि भगवान यहाँ पर बैठकर साक्षात अवस्था में मदिरा को ग्रहण कर रहे हैं। ये व्यवस्था हमारे देश में किसी और अन्य जगह पर जी, किसी अन्य मंदिर में नहीं है कि भगवान को साक्षात अवस्था में मदिरा का भोग लगाया जा रहा है और भगवान उस मदिरा को ग्रहण कर रहे हैं जी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। मतलब बेसिकली एक आम जनता की नज़र में ये सबसे बड़ी विशेषता है, मेरी नज़र में ये दूसरी बड़ी विशेषता है। प्रथम विशेषता है कि भगवान श्री काल भैरव जी राजा महाकाल के सेनापति के रूप में विराजमान है और उनकी यहाँ पर सेनापति के रूप में पूजा होती है। और साथ में
वाम मार्गी व्यवस्था होने के कारण, एक तांत्रिक शक्तिपीठ होने के कारण तामसिक पूजा भगवान को यहाँ पर की जाती है। पूजाएं भगवान को बाकी अन्य भी की जाती है, परंतु तामसिक पूजा विशेष रूप से की जाती है। उसके अंतर्गत प्रमुख रूप से मदिरा का भगवान को पान कराया जाता है और भगवान मदिरा को ग्रहण करते हैं। तांत्रिक मंत्र हैं, तामसिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जी। जो भी व्यक्ति उस व्यवस्था में वहां पर विराजमान है, बैठा हुआ है जी, वो जब भी उन तांत्रिक मंत्रों का, उन तामसिक मंत्रों का प्रयोग करता है जी, तब भगवान उस मदिरा को ग्रहण करता है। बाकी मदिरा का एक भोग लगाना सामान्य रूप से वो आपने कई बार माता जी के स्थान पर देखा होगा जी, काली माता के स्थान पर देखा होगा आपने, भैरव जी के अन्य मंदिरों में आपने देखा होगा कि मदिरा का भगवान को भोग लगाया जा रहा है। वहां पर लाकर बॉटल रख दी जाती है और बस वो एक सामान्य रूप से एक भोग लगाया जाता है कि हम आपको अर्पण कर रहे हैं। परंतु हमारे यहाँ पर श्री काल भैरव जी को तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण से, तांत्रिक मंत्रों की व्यवस्था से भगवान को भोग लगाया जाता है और भगवान उस मदिरा को ग्रहण करते। ये जी प्रशासनिक व्यवस्था है और इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ये सभी चीजें चल रही है। ये चल तो पहले भी रही थी, पर आज के समय पे गवर्नमेंट इस व्यवस्था को मानती है कि हाँ, यहाँ पर भगवान साक्षात अवस्था में इस मदिरा को ग्रहण कर रहे हैं और भगवान इस मदिरा को पी रहे हैं। ये गवर्नमेंट भी इसको मानती है। नहीं तो भारतीय कानून ऐसा कहता है कि किसी भी मंदिर या स्कूल के परिक्षेत्र के 200 मीटर के दायरे में मदिरा की दुकान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर यह व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा दी गई कि बाहर से लिया जा सकता है प्रसाद। बाहर से सरकारी दुकान है वो, मतलब एक गवर्नमेंट का आउटलेट है और वहां से मदिरा का विक्रय चल रहा है। जो भी टाइम में रेगुलर टाइम जो हमारे स्टेट में चल रहा है उस रेगुलर टाइम में मदिरा की दुकान यहाँ खुली रहती है। इसके अलावा हर माह बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं तो उस दिन रात्रि के 12 बजे तक वो दुकानें खुली रहती है। ओके। बाकी सभी जगहों पे जो भी रेगुलर टाइम होता है उस टाइम पर वो दुकानें बंद हो जाती है, पर हमारे यहाँ पर भगवान की व्यवस्था के लिए रात के 12 बजे तक वो दुकानें खुली रहती प्रशासनिक अनुमति से। अच्छा, ये प्रशासनिक व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था प्रशासनिक है। तो प्रशासनिक अनुमति से सिर्फ उस दिन हर माह की कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी की रात्रि होती है उस वक्त, उस दिन वो व्यवस्था रात की 12 बजे तक खुली रहती है और वो दुकान खुली रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। 12 बजे बाद वो उस व्यवस्था को बंद कर देते। अच्छा, ये आपने बहुत मतलब एक हट के चीज बताई कि यहाँ पे जैसे ऑलरेडी जागृत अवस्था में है जी काल भैरव जी, और पूरे जितने भी उनकी मतलब यहाँ पूजा पद्धति की जाती है या मंत्र बोला जाता है, यहाँ पे जो भी उपस्थित पंडित बने रहते हैं, तो ये तांत्रिक ढंग से बोला जाता है, तामसिक व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था हाँ। आती है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब सात्विक तौर से चीजें नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। देखिए, पूजा के विधान ये अपने सनातन हिंदू धर्म में कई तरह के पूजा के विधान हैं जी। इसमें प्रमुख रूप से 3 तरह की पूजाएं आती हैं, सात्विक पूजा, राजसिक पूजा और अंत में आती है तामसिक पूजा। इनके अंतर्गत अलग अलग तरीके के विधान हैं, अलग अलग तरीके के अंग हैं, परंतु चूंकि हम काल भैरव जी की व्यवस्था के बारे में बात करें तो मैं इसका विस्तृत वर्णन ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ काल भैरव जी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। जी। इसमें अपन लोग शुरुआत करते हैं सात्विक पूजा से। जी। सात्विक पूजा में वही पूजा होती है जो रेगुलरली आप लोग सभी तरह के मंदिरों में करते हैं। एक पुष्प चढ़ाना, धूप लगाना, नैवेद्य लगाना। नैवेद्य में भैरव बाबा को किसी भी प्रकार का नैवेद्य चढ़ाने की अनुमति शास्त्र हमें देता है। ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण को जैसे माखन मिश्री प्रिय है जैसे कि, परंतु हमारे यहाँ भैरव बाबा को सभी तरह की भोग लगाना प्रिय है। आप मन से जो भी आप घर से पका कर लाएं या बाजार मार्केट में जो भी अवेलेबल है, या आपकी जो श्रद्धा है, जो जितनी आपकी शक्ति है उस हिसाब से आप जो चीजें लेकर आ रहे हैं वो भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। वो बेसिकली शुरुआत में सात्विक पूजा में उपयोग होने वाली व्यवस्था रहेगी जी। इसके बाद में राजसिक पूजा आती है। हम अपनी शक्ति के हिसाब से भगवान को चोला चढ़ाते हैं, भगवान को पगड़ी का अर्पण करते हैं। कोई मनोकामना पूरी होने पर भगवान को छत्र का दान होता है।
जी। वो एक तरह का उन्हें चढ़ावा है, दान भी है और चढ़ावा भी। अच्छा। तो वो राजसिक पूजा का विधान है। राजसिक पूजा एक राजा की तरह जो व्यवस्था होती है, जो राजा को चढ़ाई जाती है व्यवस्था, एक व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें आप सिर्फ फूल प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो आप सभी जगह सभी मंदिरों में कर रहे हैं। बिल्कुल। आप सामान्य रूप से कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो फूल है, प्रसाद है, श्रीफल है, ये एक आम मिष्ठान का पैकेट है, ये आप सभी तरह के मंदिरों में कर सकते हैं। राजसिक व्यवस्था एक सिर्फ राजा के लिए होती है। जैसे हमारे यहाँ बाबा महाकाल को राजसिक व्यवस्था का दिया गया है कि राजसिक वस्त्र पहनना, वस्त्र आभूषण पहनना, ये बाबा महाकाल को दिया गया है, माँ हरसिद्धि को दिया गया है, उनके पुत्र गणपति जी को दिया गया है और भैरव जी को दिया गया है। भैरव जी वैसे तो यहाँ उज्जैन नगरी में उनके सेनापति के रूप में पूजे जाते हैं, परंतु जो प्रमुख रुद्र अवतार हैं उसमें भैरव जी का भी उल्लेख है और भैरव जी भी रुद्र अवतार में आते हैं। तो इनको भी भगवान शिव के रूप में राजसिक पूजा का विधान है। अच्छा जी। अब आपका जो प्रश्न है तांत्रिक व्यवस्था या तामसिक पूजा, उस पर आते हैं, जो कि तीसरा विधान है, इस सनातन संस्कृति का तीसरा विधान है। उसके अंतर्गत तामसिक पूजा होती है। तामसिक पूजा विशेष रूप से माँ काली के लिए होती है, भैरव जी के लिए होती है। भैरव जी के लिए भी भगवान शिव के रूप में ही होती। भैरव जी का रूप ही भगवान शिव का ही रूप है, रुद्र अवतार है, क्रोधित स्वरूप है। सृष्टि के पालन के लिए भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और फिर एक नए रुद्र अवतार को जन्म दिया। उसमें जब भैरव जी का जन्म हुआ तो उन्होंने अपना कार्य संपादित करा, अपना कार्य पूर्ण करा, पर जब क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्हें शुरुआत में पहले दोनों पूजाएं की गई और दोनों के बाद में जब फिर भी शांति नहीं हुई तो तामसिक पूजा का विधान भगवान भैरव जी को किया गया और भगवान स्वयं शिव ने इस व्यवस्था को सबसे पहले संपादित किया। उसके बाद में फिर ये एक आम जनता के रूप में ये उस व्यवस्था से चली आ रही है। आज के समय पे एक आम जनता भी कर रही है जी। तो तामसिक पूजा का भगवान को विधान हुआ और तामसिक पूजा के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की पूजाएं भगवान को होती है, जिसमें से हमारे यहाँ इस अवंतिका नगरी में, इस उज्जैन नगरी में भगवान श्री काल भैरव जी को पंचमकार से भगवान को भोग लगता है। तामसिक पूजा के अंतर्गत कई अंग हैं, जिसमें से पंचमकार एक अंग है, एक व्यवस्था है, एक एरिया, एक व्यवस्था का एक वो रूप दिया गया है कि इसमें प्रमुख रूप से भगवान को ये पंचमकार की पूजा की जाएगी। इसके अलावा भी तांत्रिक पूजा यहाँ पर की जाती है। अच्छा। आज के परिवेश के लिए वो उचित नहीं है पर की जाती है। वो उनके उस क्षेत्र में बैठकर, सामने विक्रांत भैरव जी का मंदिर है, उस क्षेत्र में बैठकर वो व्यवस्थाएं की जाती है। काल भैरव जी के मंदिर के प्रांगण में वो व्यवस्थाएं नहीं की जाती। तो तामसिक पूजा के अंतर्गत पंचमकार से भगवान को पूजा होती है। उसके अंदर मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, इस प्रकार से पंचमकार होते हैं। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, इस तरीके से 5 क्रियाएं होती, पांचों अलग अलग होती हैं और पांचों के विधान अलग अलग होते हैं, पांचों की व्यवस्थाएं अलग अलग होती। अच्छा। इसमें मांस का प्रयोग भगवान को भोग लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि भैरव जी की व्यवस्था हर घर से जुड़ी हुई है। हर घर में, हर सनातनी के घर में कुल भैरव की व्यवस्था दी गई है। अब जैसे कि जो 4 वर्ण हैं, प्रमुख रूप से जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इन चारों के यहाँ पे कुल भैरव जी की पूजा पूजी जाती है और चारों के यहाँ पे 4 तरह के अलग अलग नैवेद्य बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे अभी बात आपने बताई कि मदरा चढ़ती है जागृत काल भैरव जी को, लेकिन इसके अलावा सुने हैं कि अलग अलग मनोकामना के लिए भक्तगण अलग अलग चीज चढ़ाते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए ना कि किस तरह की चीज उनको चढ़ा के कौन सी मनोकामना पूर्ण की जाती है। इसमें भगवान को जो पंचमकार से पूजा हो रही है, उसमें जो पंचमकार की जो पहली पूजा है मांस से रिलेटेड है। तो जिन घरों में इसका प्रयोग होता है, मांस का प्रयोग होता है, उसको वो उस तरीके से बनाकर लाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। अच्छा, बना के लाना पड़ता है। अच्छा। हमारे यहाँ इस स्थान पे बलि आदि की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा रोक दी गई है।
और वो आज के परिवेश के लिए ठीक भी नहीं है जी। हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं। तो प्रशासन के द्वारा जो किया हुआ है सही है। एक वैश्विक व्यवस्था है वो, आप एक आम व्यक्ति के सामने मांस के लिए बलि का प्रयोग करना सही नहीं है। कई प्रकार के बच्चे हैं जी। महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, जिन्हें ये, या कई प्रकार के समाज ऐसे हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि साहब ये गलत है, ये व्यवस्था पब्लिकली नहीं होना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप आपके घर में करें, पर ये पब्लिकली नहीं होना चाहिए। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। मांस के बाद में आता है मछली। मछली का प्रयोग भगवान को भोग के रूप में भी होता है, हवन के रूप में भी होता है। यह एक तामसिक हवन है जो विशेष रूप से उनके जन्मोत्सव पर किया जाता है, या साल के जो विशेष दिन आते हैं, प्रमुख अमावस्याएं जो आती हैं, प्रमुख चौदस आती हैं, भगवान भैरव जी का जन्मोत्सव आता है, और होली की रात्रि आती है। इन तिथियों पर या ग्रहण की जो व्यवस्था रहती है जी, ग्रहण की व्यवस्थाओं में हम हमारे देवी देवताओं को, हमारे इष्ट को पूजते हैं, हवन इत्यादि करते हैं। तो उस समय इन हवन का प्रयोग किया जाता है लोक कल्याण के लिए। कई बार निजी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी इस तरह का प्रयोग किया जाता है, और वो हवन भैरव बाबा के प्रांगण में न करते हुए आजकल विक्रांत भैरव जी के यहाँ पर व्यवस्था हो गई है, जो कि मंदिर के सामने ही स्थान है, 100 मीटर की दूरी पर ही है। अच्छा। मंदिर से जुड़ा हुआ ही स्थान है, वहां पर मछली के हवन की व्यवस्था की जाती है। अब आगे बढ़ते हुए मैं इस मदिरा की व्यवस्था पर आता हूं। तीसरा और प्रमुख मकार है ये, जो भैरव बाबा को आज भी सार्वजनिक रूप से सर्व चढ़ाया जा रहा है। भगवान उस मदिरा को ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा मकार है मदिरा। उसमें सिर्फ ये छोटा सा एक डिफरेंस हम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि सील्ड बॉटल जो आती है जी, वो ही भगवान को चढ़ाई जाती है। अच्छा। आज से कई वर्षों पहले राजा महाराज, पहले राजाओं की व्यवस्था हुआ करती थी, उस समय वो अपनी तरफ से शुद्ध व्यवस्था बनवाते थे। बिल्कुल। आज शुद्धता का कोई मापदंड नहीं है, या वो मापदंड उस तरीके से कर दिया गया है, या उसका पैरामीटर ऐसा कर दिया गया कि जो सील्ड बॉटल है जी, दवाई की, जो शीशियां हैं, आप जब तक उसे खोलते हैं जो सील टूटती है, वो वही उसको शुद्धता का मापदंड माना जाता है कि यही शुद्ध है। खुली हुई है तो वह आप भी उसको लेना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए जो सील्ड या पैक्ड जो बॉटल आ रही है, जिनकी सील लगी हुई है, वही भगवान को चढ़ाई सर्व की जाती है, भगवान को मदिरा चढ़ाई जाती है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तामसिक मंत्रों का प्रयोग उसमें किया जाता है, तंत्रोक्त मंत्र रहते हैं, और वो मंत्र उसी स्थान पर बैठने पर ही पावरफुल होते हैं। ऐसा है कि अगर मैं उस मंत्र का प्रयोग यहाँ पे करूं, या कोई भी व्यक्ति जिन्हें उस मंत्र की जानकारी है वो इस स्थान का उस मंत्र का प्रयोग किसी अन्य स्थान पर करे, तो वो उनका असर नहीं दिखाएंगे। अच्छा, वो उस स्थान के लिए ही योग्य है। मतलब जब उसी स्थान पे बैठ के वो मंत्र किए जाएं तभी इफेक्टिव होते हैं। जब भगवान को प्याला आ चुका है और प्याले के लिए भगवान को आह्वान किया जाता है कि प्रभु हम आपको प्याला चढ़ा रहे हैं, आप इसे ग्रहण करें, वो फिर उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक रिक्वेस्ट की जाती है भगवान को। संस्कृत में रिक्वेस्ट के लिए भी एक मंत्र है, तो उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद में मदिरा के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और फिर भगवान को मदिरा का प्याला भगवान के मुख से लगाते हैं, मदिरा को हम लोग उस प्याले में डालते हैं, और फिर भगवान मदिरा को ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये एक व्यवस्था है, ये एक पूरी प्रोसेस है। जी दिन में अलग अलग समय पे की जाती है। जी, पहले यात्री कम थे और सक्षमता नहीं थी लोगों के पास, तो लिमिटेड नंबर्स में बोतलें आती थी। आज के समय में, आज के परिवेश में कई रूपों में उस मदिरा की व्यवस्था हो गई, जो कि एक बहुत सामान्य कीमत से लेकर एक कई कीमतों में आ गई है, कई बड़ी कीमत में आ चुकी है। अच्छा, तो हर व्यक्ति
उसको लेना बड़ा आसानी से ले लेता है। तो वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन के द्वारा इस व्यवस्था को किया गया है कि जो नियमित, जो एक निश्चित समय है भगवान को भोग लगाने का, उस समय पर इस मदिरा को चढ़ाया जा रहा है। जैसे कि सुबह मंदिर का पट खोलते हैं तो भगवान को प्राथमिक रूप से उस व्यवस्था को दिया जाता है, भोग के समय दिया जाता है, दिन में 12 बजे के समय दिया जाता है। कई बार जो प्रमुख अष्टकाल हैं, जो हर 8 पहर जो दिए गए, हर 3 घंटे में एक पहर चेंज होता है, उन पहर पर इस व्यवस्था को दिया जाता है। जब हम लोग उस व्यवस्था में थे तो हम लोग भी वही कर रहे थे, और आज भी जो लोग बैठे हैं वो लोग भी वही कर रहे हैं। अच्छा। तो मदिरा की व्यवस्था इस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गए हैं और आपको रेगुलरली वो दिया, आपने दिया है और भगवान ने, वो पंडित जी ने चढ़ा दिया, भगवान ने पी लिया, ग्रहण कर लिया। वो एक नियमित, एक फिक्स प्रहर का काम, मतलब यहाँ पे एक फिक्स टाइमिंग है, प्रहर टाइमिंग है। कि हर 8 प्रहर में एक समय है। हर प्रहर पर, हाँ, हर मतलब 3 घंटे का एक जो 8 प्रहर प्रहर है, जो- तो हर प्रहर में एक पर्टिकुलर टाइम है कि इस टाइम भगवान को भोग लगाना भगवान है को और भोग तभी लगाया जाता है। ओके। और भगवान की कई बार खुद की मर्जी भी रहती है भगवान की कि ये आए हैं तो चलो ग्रहण करिए। हाँ, आप एक शुद्ध मन से जाएं आप जी। और बॉटल को हाथ में लेकर एक मन से आप मांग कर देखें कि प्रभु मेरी इच्छा है या मेरी ये कामना है, ये पूर्ण हो चुकी है, मैं इस मदिरा को चढ़ाना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि ईश्वर की कृपा से आपकी बॉटल चढ़ जाए। अच्छा, मतलब ये तो फिर कृपा वाली, ये कृपा वाली व्यवस्था, ये चमत्कार है। कई बार प्रोटोकॉल भी जाते हैं अंदर, और कई बार एक सामान्य रूप से दर्शन करने के लिए कई बार लोग गर्भगृह तक चले जाते हैं, फिर भी उनकी बोतलें नहीं चढ़ पाती, और सामान्य यात्री लाइन में लगकर बाहर से आ रहे हैं, उनकी बोतलें भी चढ़ जाती हैं, उनकी बोतलों की शीशियां खोली जाती हैं, मदिरा के लिए भगवान को लगाई जाती है। और ये अपने आप में चमत्कार है, ये यहाँ पर रेगुलरली रोज हो रहा है। अच्छा, मतलब ये है कि कुछ वीआईपी भी अगर हो तो जरूरी कई बार वीआईपीओं की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, और वहीं साधारण जन मतलब मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझ रहा। जी। पर कई बार कुछ वीआईपी ऐसे भी हैं कि हमारे यहाँ पर इस व्यवस्था को हाथ में लेना भी गलत माना जाता है, तो हम लोग इसे, तो वो अंदर जाके भी भगवान को वो भोग नहीं चढ़ा पा रहे हैं। वो कई बार सामान्य यात्री भी कि नहीं साहब आप चढ़ा दो, मेरी बड़ी इच्छा है, तो उस समय क्या पता ईश्वर की कृपा रहती है कि वो पंडित जी ले लेते हैं, अंदर चढ़ा देते हैं और भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक चमत्कार है भगवान का। सही बात, ये तो अपने आप में एक चमत्कार, और दिन भर में ये सैकड़ों बार होता है। तभी ये उन प्रहर के अलावा भी हो रहा है। अच्छा। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम लोग चढ़ा देते हैं, उस व्यवस्था को कर देते हैं कि ठीक है, कई बार कई सैकड़ों किलोमीटर से व्यक्ति आया है कि क्या पता किस रूप में आए। सही बात, सभी दूर से आ रहे हैं, मैं अकेला, वो अकेला व्यक्ति नहीं, सभी दूर से आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं दूर से, सभी आ रहे हैं। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, ये कोई चीज ऐसी लग जाती, कोई व्यवस्था ऐसी दिख जाती कि यार ये चढ़ाना आवश्यक, तो वो हम नहीं कर रहे हैं, वो जो बैठे हैं, वो जो पी रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये हो रहा है कि वो बॉटल गई अंदर, खुली है और भगवान को मदिरा का पान कराया गया है। तो ये एक चमत्कार है, साक्षात चमत्कार है। अच्छा, ये चमत्कारिक जो स्थल है, यहाँ से जुड़ी एक बात और है कि कहा जाता है कि शुरू में ये जो वामपंथी तंत्र साधक रहते रहे, ये उनका गढ़ था, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही। अच्छा, तो यहाँ साधनाएं होती थी? बिल्कुल साधनाएं होती थी जी। मेरे पूर्वजों ने इस व्यवस्था को देखा है जी। इस व्यवस्था को जिया है, और उस समय सन 90 के पहले तक, जी, सन 90 के दशक के पहले तक यहाँ पर आम जनता का पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। नदी के पार की व्यवस्था थी उस समय, नगर पालिका के द्वारा वो व्यवस्थाएं नहीं थी कि आसानी से व्यक्ति मंदिर तक पहुंच सके। रोड का डेवलपमेंट था, रोड बनी हुई थी, पर शाम के समय पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी कि शाम के समय पर आम यात्री अगर कोई बाहर से आया तो वो जा सके। हम लोगों के द्वारा ही कई बार ऐसा रहता था कि हम लोग बस शाम की 6 बजे के बाद में यात्रियों का देखते थे कि कोई यात्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हम हमारी पूजा पाठ में लगते थे। कोई बमुश्किल कोई सक्षम व्यक्ति जो होता था, जो कि किसके पास खुद की 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, तो वो आ गए हैं, बॉटल लेकर आए हैं, तो कई बार कई दिनों तक शाम के समय, शाम को 6 बजे के बाद में यात्रियों के द्वारा भोग की व्यवस्था नहीं होती थी। हम हमारी खुद की तरफ से ही व्यवस्था करते थे। ये हम लोगों ने खुद ने, मेरा खुद का बर्थ 89 का है। जी। मैंने तो नहीं देखा है,
पर हाँ, मेरे घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं जी, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पिता हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे अंकल हैं, इन लोगों ने उस व्यवस्था को करा है। देखा है कि जब ये व्यवस्थाएं नहीं होती थी, आम यात्री नहीं आ पाते थे, तो उस समय कुछ अघोरी, कापालिक, तांत्रिक ये लोग आते थे और ये लोग अपनी साधना उस नदी के तट पर बैठकर करते थे। अच्छा, भगवान की जो साधना है वो नदी के तट पर बैठकर की गई है। वहीं पर पंच तत्वों का वास होता है, नदी के तट पर पंच तत्वों का वास होता है। आकाश, धरती, जल, वायु और अग्नि के लिए दीपक की व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो पंच तत्व एक साथ एक ही जगह पर हो जाते हैं, इसलिए वो नदी के घाट पर या किसी तालाब के किनारे पर वो व्यवस्था की अपनी साधना की जाती है। तो नदी के घाट पर बैठकर वो जब अघोरी, कापालिक ये लोग अपनी साधना करते थे, इसकी पूर्णाहुति के लिए वो भगवान को मंदिरा का भोग लगाते थे। हवन भगवान के प्रांगण, उस समय भगवान का प्रांगण नदी के किनारा तक फैला हुआ था। आज एक परकोटा बना दिया गया है कि ये इतना इतना स्थान भैरव जी की व्यवस्था के लिए है, और नदी की जो व्यवस्था है वो मंदिर है तो मंदिर के पास में ही, पर फिर भी वो उसको अलग माना गया है। तो तांत्रिक क्रियाएं, तंत्र की व्यवस्थाएं वहां पर होती हैं, हो रही हैं और होती रहेगी। अच्छा, आज भी आते हैं भी आते हैं। अच्छा, वो अपनी पूर्णाहुति के लिए भगवान को मदिरा का पान करा देते हैं, और बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं वो उस नदी के घाट पर बैठ नदी के घाट पे आगे की वो प्रोसेस कर लेते हैं। जी जी। अच्छा, शास्त्रों में मतलब अष्ट भैरव का वर्णन है, जी। तो काल भैरव के अलावा और कौन से भैरव, जैसे मैं आपके मुंह से नाम भी सुन रहा था विक्रांत भैरव, तो ऐसे कुछ बता सकते हैं आप? विक्रांत भैरव जी अष्ट भैरव में नहीं आते। अच्छा। विक्रांत भैरव जी एक तरीके की साधना का प्रकार है, भगवान का स्थान है। विक्रांत भैरव जी अपने आप में भगवान भी हैं, भैरव बाबा के ही रूप हैं। अच्छा। पर तंत्र साधना का स्थान उज्जैन में लोगों ने इसे बना दिया गया है, जबकि विक्रांत भैरव एक छोटे से बच्चे के रूप में बैठे हुए हैं। देखिए, काल भैरव जी के ही रूप हैं ये भी अष्ट भैरव, और इनकी भी अलग अलग पूजाएं, इनकी भी अलग अलग विधान है। और बिना गुरु से पूछे, आप भी किसी ना किसी गुरु को फॉलो करते हैं, जब तक वो आदेश ना करें तब तक आप लोग भी इनकी अष्ट भैरव की पूजा ना करें। इनके विधान, इनके प्रयोग अलग अलग, इनकी उत्पत्ति अलग अलग रूपों में हुई है, या भैरव जी ने ही इनकी उत्पत्ति करी, अलग अलग रूपों में करी। इनका अलग अलग रूपों से अलग अलग इस पे अलग अलग रूप से इनका प्रयोग किया गया है। जी। तो मैं पहले प्रमुख अष्ट भैरव के नाम ले लेता हूँ। चंड भैरव, बुरु भैरव, असितांग भैरव, भीषण भैरव, कपाल भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव। इस तरीके से 8 स्वरूप हैं इनके, और 8 के 8 अलग अलग तरीके की प्रकार की 8 अलग अलग पूजाएं हैं। और उज्जैन में तो हो ही रही है। उज्जैन में 8 को एक साथ ढूंढने की बजाय व्यक्ति सामान्य रूप से काल भैरव जी की पूजा कर लेता है, काल भैरव जी के दर्शन कर लेता है, और उन्हीं के सामने इन 8 भैरव की पूजाएं हो भी जाती है। परंतु अगर 8 के अलग अलग 8 स्थान ढूंढना है तो उसके लिए आपको काशी नगरी में जाना पड़ेगा। वहीं पर आपको इन 8 की व्यवस्थाएं एक साथ मिल सकती है, यहाँ पर भी मिल सकती है, पर यहाँ पर 8 के प्रमुख नाम हटा दिए गए हैं। उनकी जगह आनंद भैरव कर दिया गया है, कुछ जगहों पर कुचेरा भैरव कर दिया है, कुछ जगहों पर अर्धकाल भैरव कर दिया गया है। तो और वो भी 8 को एक साथ ढूंढना बड़ा मुश्किल है इस उज्जैन नगरी में। 8 प्रमुख मार्गों पर 8 जगह अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो वो व्यवस्थाएं हैं, पर कहाँ है ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए शास्त्रोक्त व्यवस्था प्लस धर्मस्व की व्यवस्था, दोनों की जानकारी होना बड़ी आवश्यक है। मुझे नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे भी ये जानकारी नहीं कि 8 भैरव इस अवंतिका नगरी में कहाँ कहाँ विराजित है, कहाँ कहाँ विराजमान है, उनकी कहाँ कहाँ किस किस तरीके से पूजा हो रही है। मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ जी। इनकी भी तामसिक पूजा होती है, क्योंकि 8 के क्रोध स्वरूप हैं। इन 8 के एक के भी सात्विक व्यवस्था का विधान नहीं, या राजसिक व्यवस्था का विधान नहीं। इनके 8 की क्रोध व्यवस्था है, इनकी क्रोध स्वरूप है, इसलिए इनकी तामसिक पूजा का ही विधान है। अच्छा, इसीलिए आपने कहा कि गुरु के गाइडेंस में ही, गुरु के गाइडेंस में ही नहीं करना है, बिना अपनी मर्जी से सेल्फ, तो वो बड़ा मुश्किल रहेगा। हो सकता कुछ गलती हो जाए और हम गलती हो, और संभालना या नहीं संभालना वो एक अलग चीज है। क्या है, गलती का भुगतान किस रूप में होगा इसकी जानकारी नहीं है। सही बात है।
भाई हम परीक्षा में बैठ रहे हैं तो या तो पास होंगे या फेल होंगे। हम फेल होने पर हमारा साल एक बर्बाद हो जाएगा, ये हमें पता है। पर इस तरह की पूजाओं में क्या नुकसान होगा इसकी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। किस रूप में वो आएगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जी। इसीलिए तांत्रिक व्यवस्थाएं, तांत्रिक पूजाएं की जाती है कि व्यक्ति हमेशा वो मांगता है जो अनहोनी है, जो इस समय रेखा में जो चल रहा है उसके विपरीत व्यक्ति मांगता है, इसलिए वो तंत्र की पूजा करता है, तंत्र की व्यवस्था करता है। और इस कलयुग में सभी चीजें संभव, जो आप सोच रहे हैं वो या तो आज होगा या कल होगा। से 100 वर्ष पहले किसी ने हवाई जहाज को उड़ते हुए नहीं सोचा था, सही बात, या ये गाड़ियां चलते हुए नहीं सोचा था, पर आज चल रही है। या आज आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रिक प्लेन होगा, वो हमें लेकर जाएगा, तो एयर टैक्सी की फैसिलिटी हो रही है, वो चल रही है। तो ऐसे आज जो हम सोच रहे हैं वो हो सकता है आज आने वाले 25 साल, 50 साल, 100 साल बाद होगा, और वो बिल्कुल होगा। तो ये कलयुग है, इस यहाँ पर होना बड़ा संभव है, आसान है। उसी के लिए ये व्यवस्था की गई, या तो आप मेहनत करो और इतनी करो कि या तो आप आइंस्टीन बनो या फिर आप तामसिक व्यवस्था को फॉलो करो। तो क्या बटुक भैरव वहीं को कहते हैं? बटुक भैरव, वो भी तो छोटे बच्चे के रूप में। बटुक भैरव के रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। एक चीज और है यहाँ पे कि मतलब जैसे आपने बताया कि तंत्र साधना और तंत्र मार्ग से यहाँ पे पूजा होती है उनकी, और मंत्र होते, तो क्या सिर्फ जो लोग तंत्र मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं वही काल भैरव को पूज सकते हैं, या एक नॉर्मल गृहस्थ इंसान भी पूज सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन दुरुस्त है, और सभी के लिए ये प्रश्न बड़ा लाभदायक भी है जी, सही भी है। हनुमान जी को सात्विक पूजा और राजसिक पूजा का ही विधान है, फिर भी वो सात्विक पूजा में ही, क्योंकि उनकी भूमिका हमेशा से दास की रही है। भगवान राम के उन्होंने भगवान राम को स्वीकार कर लिया था कि बस मैं अब आप ही को ही पूजूंगा, और मैं आपका दास हूं, तो मैं अब एक दास की भूमिका में ही रहूंगा। तो उन्हें हमेशा से सात्विक पूजा का विधान रहा। कृष्ण भगवान राजा के रूप में जन्मे, और उनकी व्यवस्थाएं 16 कलाओं के हिसाब से एक राज्य की व्यवस्था रही, तो उन्हें सात्विक और राजसिक पूजा हुई। माता जी की व्यवस्था, जिसमें गायत्री माँ की व्यवस्था बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सात्विक पूजा की व्यवस्था रही, परंतु उन्हीं माता जी में काली माता को सात्विक के साथ साथ तामसिक पूजा की व्यवस्था रही, और दुर्गा माता को सात्विक के साथ में राजसिक पूजा की व्यवस्था रही। तो ऐसे कई तरह के सभी भगवानों की अलग अलग व्यवस्था है। गणपति जी युवराज रहे, बाबा महाकाल के पुत्र हैं, शिव भगवान के पुत्र हैं, तो युवराज रहे, तो युवराज को राजसिक पूजा का विधान हुआ। तो इसी तरीके से भैरव जी को तीनों प्रकार की पूजा का विधान हुआ, और उन्हें व्यवस्था दी गई हर कुल के कुल गुरु या कुल भैरव के रूप में पूजने की। तो चूंकि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुल से कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी गोत्र से कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी व्यवस्था से आप लोग कनेक्टेड है, तो उस व्यवस्था के प्रमुख को आप कोई ना कोई पूजा करते हैं। तो जैसे कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, और हम हमारे गोत्र के रूप में गोत्र की पूजा करते हैं, वो कुल भैरव की पूजा करते हैं। तो वैसे आप लोग भी कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को पालन कर रहे हैं। ये हो सकता है आज की युवा पीढ़ी को इसकी जानकारी नहीं हो, परंतु वो जब अपने पूर्वजों से, जीवित पूर्वजों से जब पूछेंगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि हाँ, हमारे कुल भैरव की व्यवस्था दी गई है। पर अब चूंकि हम पहले वहां रहते थे, अब हम लोग माइग्रेट कर चुके हैं, तो हम उस व्यवस्था को छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। आज की समय में समय की कमी होने से काल भैरव भगवान को कुल भैरव के रूप में पूजा जाता है, और एक गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ इंसान उस व्यवस्था को कर सकता है। कुल भैरव के रूप में पूजकर, बटुक भैरव के रूप में पूजकर, राजसिक भैरव के रूप में पूजकर भी भगवान को राजसिक व्यवस्था कर सकता है। हाँ, तांत्रिक व्यवस्था का जो प्रश्न है जी, वो इस स्थान पर आकर ही पूर्ण हो। अच्छा। और वो इनके लिए जो स्थान का एक निर्धारण किया गया है, वर्षों से उस व्यवस्था को जो माना गया है, जब तामसिक व्यवस्था, आपको तामसिक पूजा करनी है, तो आपको इनके घाट पर आना पड़ेगा, उस घाट पर बैठकर ही आपको करना रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि घर में कुछ ऐसे भैरव जी के मंत्र बताइए जो एक साधारण इंसान कर सके, क्योंकि आजकल लोग बहुत डर रहे हैं
समय समय पे उनको डर लगता है, कभी प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और काल भैरव ऐसे हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। सबसे तो जी सबसे सरल हम्म, और शक्ति, देखिए सभी भगवान एक तरीके की शक्ति है, उनका किसी न किसी रूप में प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन ये एक विशेष मतलब एक अवतार है ना, जी, जो जी। अलग से शक्ति रूप में देखा जाता है। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी और मैं किसी भी अन्य मंदिर में या अन्य मंदिर की व्यवस्था को बड़ा या छोटा बताना नहीं चाह रहा हूँ, जी उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, परंतु भैरव जी की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी अलग है। उसके लिए बेसिकली ओम श्री काल भैरवाय नमः में एक मंत्र, एक सामान्य मंत्र है, और चूंकि इसका कई बार पुरस्चरण हो चुका है, मतलब उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसका पुरस्चरण करना बड़ा आवश्यक होता है, और सभी के पुरस्चरण की संख्याएं अलग अलग हैं सभी मंत्रों की। ठीक। पर चूंकि ओम श्री काल भैरवाय नमः इस मंत्र को स्वयं भगवान शिव ने सभी लोगों के लिए, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर वासी के लिए इस मंत्र को दिया था, तो जब भगवान शिव के द्वारा इस मंत्र का उच्चारण हुआ जी तो जब भगवान शिव ने करा तो उसका पुरस्चरण वहीं हो गया था। अच्छा तो इसलिए इस मंत्र को वो हर व्यक्ति, हर तरह के आश्रम से संबंधित व्यक्ति, जी जैसे गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति भी इसको कर सकता है, वानप्रस्थ का भी कर सकता है, ब्रह्मचर्य व्यवस्था का भी व्यक्ति इसको कर सकता है, वैसे और बिल्कुल जो अंतिम समय में चल रहे हैं वो भी इस ओम श्री काल भैरवाय नमः का जाप करके अपनी गति सुधार सकते हैं। इसको एक सामान्य व्यक्ति नहाने के बाद में, साफ सफाई के बाद में, अपने शरीर की साफ सफाई के बाद में कभी भी इसका उच्चारण कर सकता है। 1 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जो भी अपन करना चाहें कर सकते हैं। आपका ये कहना है कि अगर ये मंत्र करते हैं काल भैरव का तो इससे लास्ट लक्ष्मी में की प्राप्ति भी हो सकती है, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी, बिल्कुल निडरता भी मिलेगी, निडरता भी। और विजय भी प्राप्त होगी किसी भी कार्य में, एक बिल्कुल। प्रकार से। भैरव शब्द का अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम श्री काल भैरवाय नमः, काल के भय से, काल के भय को दूर करने वाला, भय जिस रूप में भी भैरव जी, जिस रूप में भी जो भी आपका डर दूर कर रहा है वो ही भैरव है। भैरव का मतलब होता है कि भय को दूर करने वाला, भय रव, भैरव भय को दूर करने वाला। कई बार बच्चा माँ को देख के भी डर चुप हो जाता है, तो वो माँ भी बच्चे के लिए भैरव के रूप में है। हम हनुमान जी को देखकर किसी डर से दूर भाग रहे हैं तो हनुमान जी का रूप भी भैरव जी के रूप में है। अच्छा, हम किसी भी रूप में, कुल भैरव का जब हमें स्वरूप नहीं पता तो हम काल भैरव जी की आराधना करते हैं, तो वो भी कुल भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। तो इसलिए हर रूप की एक व्यवस्था है, पर हर रूप की व्यवस्था को भी भैरव जी की व्यवस्था से जोड़ा गया है। तो जिस तरह आपने बताया कि अगर किसी को अपने कुल के भैरव के बारे में नहीं पता है तो काल भैरव को पूजेंगे तो अल्टीमेटली उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, कुल भैरव जी की पूजा के लिए, काल भैरव जी की जब आप पूजा करते हैं तो आपके कुल के भैरव की पूजा हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। जी जी अच्छा, एक चीज है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई भी भक्त अगर यहाँ काल भैरव के दर्शन करने आ रहा है तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा किन बातों का ध्यान रखे कि उसे पूर्ण लाभ हो दर्शन का? देखिए, धार्मिक मर्यादा का ध्यान रखना सबसे पहले आवश्यक है, और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, सभी मंदिरों के लिए। आपके वस्त्र सही होना चाहिए जो आज के परिवेश को, आज के परिवेश में फिट बैठे, और किसी अन्य की व्यवस्था को डिस्टर्ब ना करें, किसी अन्य की पूजा पद्धति को डिस्टर्ब ना करें। मेरा पहला निवेदन है, ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाली जनता अपने वस्त्रों का उस तरीके से ध्यान रखे कि किसी भी मंदिर की मर्यादा ना बिगड़े। जी दूसरा, आप साफ मन से इस व्यवस्था में आए, भगवान को मदिरा का भोग किसी विशेष कारण से लगाएं, इस रूप में ना लगाएं कि भगवान पीते कैसे हैं। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दें कि भगवान पीते कैसे, हम ये देखने आ रहा नहीं, संदेह ना। ये तामसिक व्यवस्था है, ये तांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को, ये पूजा की व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था में जब मदिरा का पान भगवान को कराते हैं या भगवान को मदिरा का भोग लगाते हैं तो पूजा के रूप में लगाते हैं, ना कि ये देखने के लिए लगाते हैं कि भगवान पीते कैसे। भैया, पीते वो वैसे ही हैं जैसे आप या हम पानी या दूध पी रहे हैं, वो भी वैसे ही पी रहे हैं, और वो कहीं भी नहीं निकल रही है। इसका साक्षात प्रमाण गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है। तो आप ये चीज सोचना छोड़ दें कि कहीं जा रही है।
मतलब श्रद्धा से आए, आप संदेह से ना आए। संदेह से ना आए। संदेह को लेकर अगर आप आएंगे तो आपके द्वारा किया हुआ दान या आपके द्वारा चढ़ा हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा किसी के भी द्वारा। भगवान को आप चढ़ा रहे हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, या किसी ब्राह्मण को या किसी यथा योग्य को आप जब दान कर रहे हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। मतलब ये पूर्ण श्रद्धा से आएंगे और अनुशासन का पालन करेंगे तो अपने अनुशासन का आप पालन करें आप, बड़ा आपको खुद को अच्छा लगेगा। एक बहुत जरूरी सवाल मैं खुद ही भूल जी, गया जी। बीच में, बस वो पूछना चाहूंगा कि अक्सर लोगों के बीच कंफ्यूजन रहता है कि महाकाल के दर्शन करके फिर काल भैरव के दर्शन किए जाएं या काल भैरव के दर्शन करके महाकाल जाया जाए, क्या कैसे करना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ पर भगवान महाकाल को राजा के रूप में पूजा जाता है, दक्षिण मुखी व्यवस्था है उनकी, और उन राजा की व्यवस्था जो एक राजपाट की जो व्यवस्था होती है, उस राजपाट की व्यवस्था में राजा के बाद में दूसरा स्थान होता है सेनापति का। तो डायरेक्ट राजा से नहीं मिल सकता। आप किसी भी देश में जाते हैं तो हम लोग पहले अप्लाई करते हैं वीजा के लिए। जब वो वहां से यस करते हैं, उनके उस राजा के द्वारा नियुक्त जो मंत्री हैं उनके वो मंत्री उस व्यवस्था को यस करेंगे कि हाँ आप हमारे यहाँ घूमने आ सकते हैं, काम के लिए आ सकते हैं, वर्क परमिट पे आ सकते हैं, पढ़ाई के लिए आ सकते हैं, घूमने के लिए आ सकते हैं, या किसी बिजनेस डील के लिए आ सकते हैं। तो जब तक वो यस नहीं करेंगे तब तक आप उनके देश में नहीं जा सकते हैं। तो उसी व्यवस्था का निर्वहन यहाँ पर हो रहा है। जिन्हें नहीं मालूम है वो पहले श्री महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं, पर जिन्हें मालूम है वो यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं भगवान काल भैरव जी की, और सेनापति के रूप में उनसे आज्ञा लेते हैं कि हम बाबा महाकाल के दर्शन करना चाह रहे हैं, हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप हमें आज्ञा दें ताकि हमारी यात्रा और हमारी पूजा दोनों सफल हो। जी पंडित जी, आज आपने बहुत कुछ हम लोग को बताया काल भैरव जी के बारे में और अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।